तमिलनाडु के वेल्लोर में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रसिद्ध श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल का दौरा किया है और इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। दिल्ली में बीजेपी की नई टीम के साथ नितिन नवीन की पहली बैठक खत्म, कामकाज के रोड मैप तय होगा। शाम 6 बजे राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी प्रदेश अध्यक्षों के साथ करेंगे मीटिंग। दिल्ली सरकार का प्रदूषण पर कड़ा प्रहार, नियमों का उल्लंघन करने वाली 106 औद्योगिक इकाइयों पर कार्रवाई, 33 होंगी बंद। जनवरी से जुलाई 2026 के बीच 2011 औद्योगिक इकाइयों का हुआ गहन निरीक्षण। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय ने नवीन टीम की पहली बैठक आज की है और इस दौरान नई राष्ट्रीय टीम से नितिन नवीन की होगी पहली मुलाकात। नई टीम के कामकाज का रोडमैप तय होगा। चीनी के बढ़ते दाम पर बोली सरकार, कहा कीमत बढ़ने की वजह सिर्फ एथेनॉल नहीं, फसलों का भी नुकसान हुआ है। सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए चीनी कारोबारियों पर 400 टन की स्टॉक लिमिट की लागू। दिल्ली में निर्माण कार्यों पर सरकार की सख्ती, 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक दिल्ली में रहेगी निर्माण कार्यों पर रोक। डस्ट पोर्टल और एआई कैमरों से होगी नियम तोड़ने वालों की निगरानी, उल्लंघन करने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना। राहुल गांधी के 7 घंटे धरने के बाद एफआईआर दर्ज, दिल्ली पुलिस का अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज और इस दौरान छात्र का आरोप, पैलेट गन से आंख की रोशनी गई। दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पीट कर हत्या, ससुराल के लोगों पर युवक की हत्या का आरोप। पत्नी से विवाद के बाद ससुराल पक्ष पर पिटाई के बाद हत्या का आरोप, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली के करोल बाग में जर्जर मकान की दीवार गिरी है, एक मजदूर की मौत, 3 घायल, मकान मालिक और कॉन्ट्रैक्टर हिरासत में हैं। दिल्ली में एमसीडी साउथ जोन कार्यालय में आम आदमी पार्टी के पार्षदों का हंगामा, परिसर में कूड़ा फैलाकर विरोध जताया। 2047 तक दिल्ली को ग्लोबल सिटी बनाने का रोड मैप तैयार, कैबिनेट मंत्री आशीष चौधरी ने मास्टर प्लान 2047 के तहत कई बड़े लक्ष्यों की जानकारी दी। बदलते मौसम के बीच दिल्ली एनसीआर में स्वाइन फ्लू के मामले में तेजी, मरीजों की संख्या बढ़कर 1750 के पार। एमसीडी के 4400 कर्मचारियों को बड़ी सौगात, समान वेतनमान की मांग मंजूर, करीब 10,000 रुपए तक बढ़ी सैलरी। दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के लिए एमसीडी ने लंबित नियमितीकरण की फाइलों को तेजी से निपटाने के निर्देश दिए हैं। 10,578 सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ होगा। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने नशे के बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। 7 लोगों की गिरफ्तारी के साथ करीब 15 किलो गांजा बरामद किया। दिल्ली के साउथ वेस्ट में डिजिटल अरेस्ट, साइबर नेटवर्क का भांडाफोड़, साइबर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रिटायर्ड आर्मी कर्नल से 15,50,000 रुपए की ठगी से मामला जुड़ा हुआ है। दिल्ली के जंगपुरा में 70 साल की बुजुर्ग महिला की लूट के बाद हत्या से हड़कंप, पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में बुजुर्ग महिला के घर में लूट के बाद हत्या, केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के रायसीना रोड पर चलती कार में लगी भीषण आग, हादसे में धू धू कर जली कार। साउथ वेस्ट दिल्ली में मोबाइल स्नैचिंग गैंग का खुलासा हुआ है, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी में आईफोन के जुनून ने एक परिवार को खत्म किया, बेटे ने की खुदकुशी के बाद पिता और मां की भी जान गई। मुरादाबाद में वन विभाग ने 6ठे दिन तेंदुए का किया रेस्क्यू, लोगों ने ली राहत की सांस। नोएडा में नाबालिगा ड्राइवर ने कार समेत कई लोगों को टक्कर मारी है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। मध्य प्रदेश के पन्ना में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है, 2 साल की मासूम समेत 3 बहनों पर हमला किया। बिहार के बेतिया में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक में घुसी तेज रफ्तार बस, 5 लोगों की मौत हुई। हापुड़ में 25,000 का इनामी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार और इस दौरान हथौड़े से पीट कर की थी शख्स की हत्या। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साटा का पर कसा शिकंजा, आरोपी शारिक साटा के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। गाजियाबाद में 50 लाख की चोरी के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद।
मेरठ में एसएसपी ऑफिस में मारपीट मामले में एडीजी का बड़ा एक्शन, डीआईजी सहारनपुर को सौंपी गई मामले की जांच। गाजियाबाद में दिन दहाड़े महिला ने कान से कुंडल झपटकर भागे बाइक सवार, खौफनाक वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। शामली में देवर ने फावड़े से की भाभी की हत्या, फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। हापुड़ में खाद्य विभाग ने बड़ी छापेमारी की कार्रवाई की है, 700 किलो मिलावटी मावा जब्त किया। गाजियाबाद में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने किताबों और दूसरी सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर पुलिस और 25,000 के नामी बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाश जाफर अली को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर, नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद गिड़गिड़ा रहा आरोपी। मेरठ में डंपर ने पिकअप को मारी टक्कर, हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं। डंपर का ड्राइवर फरार। पुलिस मेरठ मार्ग पर यह हादसा हुआ है। शामली में बाइक को अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार एक लड़के की मौत हो गई है, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल है। कांदला थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। शामली के कांदला में युवक ने की भाभी की हत्या, हत्या के बाद आरोपी फरार, तलाश जारी है। शामली के खेल खाला पार का यह पूरा मामला है। हापुड़ में मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। गौरव त्यागी हत्याकांड में चल रहा था फरार। गाजियाबाद में डबल मर्डर, खोड़ा इलाके में लोकप्रिय विहार में पत्नी ने अपनी पत्नी समेत बेटे की हत्या की है। दूसरी बेटी घायल है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में पुलिस बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से 50 लाख रुपए के चोरी के जेवर, तमंचा और कारतूस बरामद। गाजियाबाद के राजनगर में बुजुर्ग महिला से स्नैचिंग, मॉर्निंग वॉक के दौरान चेन झपटी और इस दौरान पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बुलंदशहर के अरनिया क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। श्री गणेश डेयरी पर छापेमारी कर 2 क्विंटल मिलावटी पनीर और 1500 लीटर दूषित दूध को नष्ट किया। शामली के कांदला कस्बे में चोरों ने एक मकान में अलमारी का लॉकर तोड़कर उड़ाए गहने, घरों में रखे कपड़ों में आग लगाने का भी प्रयास किया। नोएडा के थाना सेक्टर 113 इलाके में नाबालिग कार चालक ने दूसरी कार को मारी जोरदार टक्कर। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अनंतनाग में 2 अलग अलग जगहों पर एनआईए की छापेमारी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर की जा रही संयुक्त कार्रवाई। गुलमर्ग में उमड़ा सैलानियों का सैलाब, कश्मीर की खूबसूरती के कायल हुए पर्यटक। बडगाम के मगाम में हजरत इमाम हसन अल अस्करी की शहादत पर बरसी पर निकाला गया शोक। जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदमंद और शोक मनाने वाले लोग शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने श्रीनगर के पोलो व्यू पार्क में वेस्ट टू वंडर नाम से अनोखा फूलों का बगीचा तैयार किया है और इस गार्डन में बेकार और कबाड़ की हो चुकी सामान को दोबारा से इस्तेमाल कर आकर्षक प्लास्टर और फूलों की सजावट बनाई गई है। युवा सेवा और खेल मंत्री सतीश शर्मा ने बांडीपोरा ने नैदखाई में SBK फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। वैष्णो देवी में अब मशीनें करेंगी चढ़ावे की गिनती, LG मनोज सिन्हा का बड़ा फैसला। 15 दिनों में मैनुअल काउंटिंग पूरी तरीके से बंद होने की तैयारी। जम्मू में संदिग्धों की तलाश में सर्च ऑपरेशन 7वें दिन भी जारी। जंगल पहाड़ों के बीच चप्पे चप्पे पर तलाश, महिला SOG जवानों ने संभाला मोर्चा। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर राजौरी पुंछ हाईवे पर सुरक्षा बढ़ी। संदिग्ध वाहनों की लगातार चेकिंग, 24 घंटे अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां। पुंछ के प्राचीन श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में भोलेनाथ की आरती के दौरान उमड़ रही शिव भक्तों की भारी भीड़।
बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए राजौरी पुंछ हाईवे पर कड़े इंतजाम। 24 घंटे अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां, सेना, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और पुलिस तैनात। अनंतनाग की जाबलीपोरा फल मंडी में सेब की कटाई का सीजन शुरू। कम पैदावार के बावजूद भी बेहतरीन क्वालिटी के किसानों को अच्छे मुनाफे की उम्मीद। गुलमर्ग के बामराड़ा खग में इलाके में लिंक रोड की जर्जर हालत और बड़े बड़े गड्ढे से राहगीर काफी परेशान है। स्थानीय लोगों ने सड़क के डामरीकरण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जोरदार किया। पुलवामा आतंकी हमला मामले में आरोपी इंशा जान की जमानत याचिका खारिज हो गई है। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। कुलगाम में फर्जी ओपीडी टिकट रैकेट का खुलासा हुआ है। टिकट जारी करने के आरोप में 3 गिरफ्तार। छापेमारी में लैपटॉप और अस्पताल के टिकट जब्त किए गए। पामपोर के फटलबाग इलाके में 110 बटालियन सीआरपीएफ ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत लगाया मुफ्त चिकित्सा शिविर। स्थानीय लोगों को किया गया हेल्थ चेकअप। अवंतीपोरा में सड़कों पर तारकोल बिछाने का काम R&B विभाग ने शुरू किया है। स्थानीय लोगों ने विभाग की इस पहल पर खुशी जताई है। रियासी से पवित्र कौंसर नाग की 17वीं छड़ी यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुई है और इस दौरान 23 अगस्त को श्रद्धालु कौंसर नाग पहुंचकर पवित्र सरोवर में स्नान और पूजा अर्चना करेंगे। त्राल में निजी स्कूल में एक एनजीओ ने छात्रों को बांटी स्टेशनरी किट। प्रिंसिपल बिलाल अहमद ने फाउंडेशन के प्रयास की सराहना की। एलजी मनोज सिन्हा ने SKUAST जम्मू के स्टार्टअप आउटरीच कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। AI, आधुनिक तकनीक और नवाचार के जरिए कृषि को बढ़ावा देने पर जोर। कानपुर में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा है। घरों में पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। लखनऊ में कुछ घंटों की बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी। कई जगहों तक घुटने तक भरा पानी। चंडीगढ़ के रायगढ़ में नदी पर बना पुल पानी में समा गया। स्कूल जाने वाले बच्चों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड। मलबा आने से 11 सड़कें बंद है। 3 दर्जन गांवों से आवाजाही ठप है। बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई गांवों में पहुंचा पानी। भीषण कटान शुरू हो गई। कानपुर में लगातार हो रही बारिश के बीच नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। प्रशासन बाढ़ प्रभावित की कर रहे हैं मदद। प्रयागराज में सीएम योगी के निर्देश पर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहा है प्रशासन। प्रभावितों को राहत शिविर में शिफ्ट किया जा रहा। बलिया में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अधिकारियों की टीम कैंप कर रही है। बाढ़ राहत चौकियां स्थापित की गई है। मुरादाबाद के ग्रीन ऑर्चिड सोसाइटी में लिफ्ट में फंसे 8 साल की मासूम बच्ची। लोगों ने जताई नाराजगी। थाना मंझौला क्षेत्र का यह पूरा मामला। झांसी के दतिया गेट क्षेत्र में सिलेंडर लीक होने की वजह से घर में लगी आग। हादसे में 2 महिलाएं झुलसी। अस्पताल में इलाज जारी है। बांदा में खड़े ट्रक से बाइक की टक्कर हो गई है। हादसे में बाइक सवार दरोगा और महिला सिपाही घायल। सदर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला। झांसी के मौरानीपुर में अचानक गिरी एक पेड़ की डाली। हादसे में 3 लोग घायल हुए। अस्पताल में कराया गया भर्ती। सहारनपुर के देवबंद में बिजली आपूर्ति को लेकर ग्रामीणों का धरना। समाजवादी पार्टी के नेता कार्तिकेय राणा की बिजली विभाग के अधिकारियों और सीओ देवबंद अमित सिंह से तीखी नोकझोंक हुई है। सावन के अंतिम सोमवार पर कांवड़ यात्रा को लेकर अमरोहा पुलिस अलर्ट मोड पर। डायवर्जन के साथ चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगा पुलिस बल। मथुरा में मिलावटखोरों पर शिकंजा। मथुरा में 2000 लीटर मिलावटी दूध नष्ट किए गए हैं। जांच रिपोर्ट के बाद होगी बड़ी कार्रवाई। अमरोहा में 7 अगस्त को हुई कुंडल लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार। लूटा हुआ कुंडल भी बरामद। मथुरा के बलदेव थाना क्षेत्र में हुई बुजुर्ग की हत्या का खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से चोरी के गहने भी बरामद किए। भारत और ब्रिटेन रक्षा सहयोग को नई रफ्तार मिली है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर संयुक्त सैन्य अभ्यास तक बढ़ेगा सहयोग। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर अमेरिकी सेना का बड़ा दावा। कहा ईरान पर नाकेबंदी बहाल करने के बाद अब तक 68 जहाजों का रास्ता बदला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के भारी भरकम $40 ट्रिलियन के कर्ज को लेकर जताई जा रही चिंताओं को खारिज किया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को डोनाल्ड ट्रंप ने बताया अमेरिका का हिस्सा। कहा हॉर्मुज़ को मैं अमेरिका का इलाका मानता हूं।
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा राजनीति के इतिहास में किसी रिपब्लिकन के लिए सबसे ज्यादा वोट मुझे मिले हैं। कनाडा के गुरुद्वारे में 2 लोगों पर चाकू से हमला, पीएम कार्नी ने हमले को बताया बेहद भयावह। अमेरिका के क्विल्वैंड में एक चर्च में लगी भीषण आग, फायर फाइटर टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी सैफुल्लाह कसूरी के कश्मीर को लेकर जहरीले बोल, गज़वाए हिंद का गेटवे बनाने की धमकी। बलूचिस्तान में बीएलएफ ने जारी किया हमले का वीडियो, पाकिस्तान की फ्रंटियर कॉपर्स के काफिले पर हमला। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और बीएलएफ के बीच संघर्ष का दावा, बीएलएफ ने बलोन और कहतान पुलिस स्टेशन पर कब्जे का दावा किया है। पीओके में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन, प्रदर्शनकारी नेता सरदार अमान खान ने पाकिस्तान और सेना के खिलाफ किया आखिरी दम तक लड़ने का दावा। चीन के बीजिंग में रोबोट को रिमोट कंट्रोल फेल के बाद रोबोट ने मचाया तांडव, फर्श पर गिरते ही रोबोट के हाथ पैर फड़कने लगे। एशियन गेम्स से पहले नीरज चोपड़ा ने दिखाया दम, लुसाने डायमंड लीग में फेंका सीजन बेस्ट थ्रो और इस दौरान 88.05 मीटर थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। हॉकी वर्ल्ड कप में नीदरलैंड से 2-0 से हारी भारतीय महिला टीम और कप्तान सलीमा टेस्ट की अगुवाई में भारतीय खिलाड़ी ने एक बार गोल फिर नहीं कर पाए। भारत श्रीलंका टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला रविवार से खेला जाएगा। पिच को लेकर चर्चा तेज हो गई है, स्पिन ट्रैक मिलने की संभावना कम है। सोना चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी आई है। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 4,300 रुपये उछालकर और इस दौरान 1,62,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा है।